बटे होंगे 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, तो योग चिन्हों पर 2 कितनी बार आए होंगे? योग चिन्ह पर 2 कितनी बार मिले होंगे? 64 बार। चलिए, मतलब 2 योग चिन्ह पर 64 बार मिले होंगे। तो इतनी जो लंबा जो व्यंजक है, इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? चलो लिखो, मार्कर। चलो, आपने 2-2 करके गिना, तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा, ये 64 बार 2 जोड़ना पड़ा, यानी कि 2 को अपने आप से कई बार गुणित किया गया। चलिए, इसी फैक्ट को आपको बोर्ड पर लिखना है। बहुत अच्छा। 2 गुने 64 है, यानी कि 2 को हम 64 बार जोड़ेंगे, यानी 64 बार उसको गुणित करेंगे, तब उसमें कितने एक होंगे? हाउ मेनी 1? हमारे पास 64 2 है, तो उसमें एक कितने होंगे? लिख दो आप हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। आइए, अब मुझे बताते हैं, यहां पर कोई 2 संख्या लेंगे, 128 लेते हैं और 2 लेते हैं, तो इनका रिलेशन बताओ। यहां पर 128 और 2, यह 2 संख्याएं हैं, तो कोई ना कोई तो संबंध होगा ही नहीं इनके बीच। जैसे हम मनुष्यों को उठाते हैं तो कोई ना कोई संबंध होता है, कोई भी जोड़ा को उठाते हैं तो कोई रिलेशन होता है। तो 28 और 2 के बीच में जो रिलेशन है, उनका बताना है कि 28 2 का रिश्ते में क्या लगते हैं और 2 28 के रिश्ते में क्या लगते हैं। 28 और 2 संख्याओं का मैं एक जोड़ा लिया, तो वह एक दूसरे से रिलेटेड है। वो कौन सा रिलेशन उनके बीच में है, उस रिलेशन पर काफी चर्चा हुई है इस सदन में। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि इफ यू टेक ए पेयर ऑफ दीज 2 नंबर, देन व्हाट इज 128 ऑफ 2 एंड व्हाट इज 2 ऑफ 128? तो यहां पर रिलेशन जो है वो पता है कि किस रिलेशन पर चर्चा हो रही है। बता सकते हो? कोई बता सकता है? Who can answer this question? आप तो बताओगी, हाथ उठा दो जितने लोग बताएंगे। आप सभी लोग हाथ उठा दो जो इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इस सदन में कितने ऐसे सदस्य हैं जो इनके बीच में जो रिलेशन होल्ड कर रहा है, उस रिलेशन को बताएं। जैसे हमारे तुम्हारे बीच में क्या रिलेशन है? आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा शिक्षक हूं और तुम मेरा शिष्य हो। हमारे और तुम्हारे बीच में रिलेशन है। अब हमारे इनके बीच में भी रिलेशन हो सकता है, या इनके दोस्त है या इनके दोस्त है। लड़का लड़की उठा लो तो यहाँ पर रिलेशन हो सकता है कि बहन हो और भाई हो, तो यहाँ भी रिलेशन हो, दोनों एक दूसरे का दुश्मन हो, दोनों एक दूसरे का दोस्त हो, बहुत सारे रिलेशन है। तो इन संख्याओं के बीच में जो रिलेशन है, जिसकी चर्चा संसद में लगातार हो रही है, उन रिलेशन का नाम बताओ। टेल द रिलेशन विच होल्ड बिटवीन दीज नंबर्स। व्हाट इज 2 for 28 एंड व्हाट इज 28 for 2? चलो तुम जाओ, आप तो बताओगे, आप पर भरोसा है मुझे। क्या आप बताओ? चलो बताओ। 2 128 का गुणनखंड है, 128 2 का गुणज है। क्या सही है? चलो, अब आपके लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान हो गया। मैं अब रख देता हूं 64 और 2 को मैं रख देता हूं। फॉर मेकिंग यू कंफ्यूज, आई हैव taken a pair of different numbers. Then you have to tell the relation which hold between them. Who will tell the answer? What is 2 for 64 and what is 64 for 2? Who can answer my question? कौन बताएगा? आए? आओ बताओ। बताओ लो। हाँ बाबू,
निकाल लो, पैसा लेते आओ। नहीं डाले हैं, निकाल लो, निकाल लो। हमारा है तो फिर खाना खाने तब। चलो चलो बताओ, दीजिए माइक जी। कौन बताएगा? तुम बताएगा? चल बताओ, दीजिए माइक। चलो बताओ बताओ। 264 का गुणज है, 64 2 का गुणनखंड है। सही बोला कि गलत बोला? चलो तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। You meant yourself. 264 का गुणनखंड है और 64 2 का गुणज है। चलो बहुत अच्छा। अब मैं पूछ रहा हूं कि 64 2 का गुणनखंड, 64 2 का गुणज है और 2 64 का गुणनखंड है। अब अपने उत्तर के पक्ष में आपको मजबूत तर्क देना है कि गणित का कौन सा नियम पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके आधार पर एक दूसरे का गुणनखंड हो गया। चलिए मेरा क्वेश्चन, 2 64 का क्यों गुणनखंड है? Why we say that number 2 is a factor of 64? कौन बताएगा? आओ बताओ। 2 64 से पूरे विभाजित हो जाएगा। कौन? 64 किससे? 2 से। इस कारण 2 64 का गुणनखंड है। वेरीफाइड। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज के उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 128 है ना? अगर 128 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो इसमें सवाल 1 2 से है 128 विद्यार्थी में कितने जोड़े बन पाएंगे? कितने जोड़े बन पाएंगे? वो तो लिखा हुआ है। अब 128 में मुझे बताएं कि 8 अंक किस स्थान पर बैठा हुआ है? अंक 2, अंक 1। अब मैं क्या कहें, इकाई का अंक को मैं सैकड़ा पर डाल दिया और सैकड़ा